हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सेशन में चल रहा है हमारा क्लास 12 का चैप्टर चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एक्सरसाइज देख रहे हैं हम 5.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, आप लास्ट क्लास देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा एक्स कॉस एक्स की पावर होल पावर क्या है एक्स प्लस एक्स साइन एक्स की होल पावर क्या है 1/x है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम y के इक्वल ले लेंगे। तो ये हो जाएगा x कॉस x की पावर x प्लस के x साइन x की पावर 1/x। इसे u के इक्वल लेट कर लेंगे तो u इक्वल टू x कॉस x की पावर x और इसे v के इक्वल कर लेंगे तो x साइन x की पावर 1/x। ठीक है जी। तो हमारा y इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस के v हो गया। ठीक है ना। x के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन के डी एक्स प्लस के डी वी अपॉन के डी एक्स। ये इक्वेशन हो गई 1। तो आपके डी यू अपॉन डी एक्स निकालना है, डी वी अपॉन डी एक्स निकालना है, दो आपके टारगेट हैं। ठीक है सर। तो सबसे पहले लेते हैं हम u इक्वल टू। तो u इक्वल टू क्या है हमारा x कॉस x की होल पावर क्या है बच्चे, x है। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो क्या लिखते हैं हम, लॉग लेते हैं। तो लॉग लेंगे तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है। ठीक है सर। तो ये हो जाएगा बेटा लॉग यू इक्वल टू लॉग एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स। ठीक है। ये चीज मैंने आपको पीछे लिखा दी थी कि अगर लॉग एम की पावर एन है तो एन आगे आ जाता है तो एन लॉग एम हो जाता है। ठीक है ना, ये हो जाता है। ठीक है सर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा तो लॉग यू इक्वल्स टू हो जाएगा, एक्स आगे आ जाएगा तो एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देंगे तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। ठीक है ना, बोथ साइड्स। ठीक है सर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है सर, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। तो बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग यू, ठीक है सर, इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स। ठीक है ना, ये हो गया। अब ये फर्स्ट वेरिएबल हो गया और इसे सेकंड वेरिएबल, तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे यहाँ पे। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे बेटा। तो एक बात बताओ, हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर यहाँ पे x होता तो log x का कितना हो जाता, 1/x हो जाता। तो u को x की तरह ट्रीट करो तो 1/x यानी कि 1/u हो जाएगा। फिर u को हमने x की तरह ट्रीट कराया तो इसका फिर से होगा तो डी यू अपॉन के डी एक्स हो जाएगा। ठीक है सर। इक्वल टू, तो ये फर्स्ट हो जाएगा x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x cos x हो जाएगा। ठीक है सर। प्लस के log एक्स कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा और डिफरेंशिएशन ऑफ किसका हो जाएगा, फर्स्ट का। फर्स्ट क्या है, एक्स है। ठीक है सर। अब यहाँ पे 1/u तो ऐसे ही रहेगा ये। ठीक है सर। ठीक है ना, 1/u तो ऐसे ही रहेगा तो डी यू अपॉन के डी एक्स रहेगा यहाँ पे। ठीक है सर। इक्वल टू ये एक्स ऐसे ही रहेगा। एक बात बताओ यहाँ पे, तो अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे log x cos x है, क्या है, log x cos x है। ये बात समझ में आई नहीं आई? तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो एक काम करो, इस पूरे फंक्शन को क्या मानो आप x मान के चलो। तो log x का कितना डिफरेंशिएशन होता है, 1/x। तो ये हो जाएगा बेटा 1/x। x की जगह पे क्या आ जाएगा, x cos x आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक सर? कोई दिक्कत नहीं। अब इस पूरे फंक्शन को हमने x की तरह ट्रीट करा है, इसका फिर से होगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ x cos x हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस log x cos x ऐसे ही रहेगा और डिफरेंशिएशन ऑफ x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है सर। अब आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा 1/u और डी यू अपॉन के डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, इस x से x कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो क्या बचेगा, 1/cos x बचेगा। बेटा यहाँ पे अब दो वेरिएबल आ गए, इन पे फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो, तो ये फर्स्ट हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड क्या है हमारा, cos x है। ठीक है बेटा, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे तो ये तो x हो जाएगा फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस के, फिर सेकंड ऐसे आएगा cos x तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है सर, ये हो गया। और ये क्या चल रहा है हमारा साथ में, log x और cos x चल रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक सर? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। तो सर सिंप्लीफाई करते हैं हम इसे।
तो सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो कैसे कर पाएंगे, तो 1/u तो ऐसे ही रहेगा, तो ये du अपॉन के dx रहेगा। ठीक है सर, 1/cos x को ऐसे ही रखो अभी। ठीक है सर, यहाँ पे x को ऐसे ही रखो बेटा। cos x का कितना हो जाएगा, माइनस के साइन x हो जाएगा, तो सर ये आ जाएगा माइनस के साइन x आ जाएगा। और ये प्लस के cos x ऐसे ही रहेगा, और 1x का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है सर, और पीछे क्या चल रहा है, log x cos x चल रहा है। ये बात क्लियर है यहाँ तक, सर ये बात क्लियर है। अब u को इधर ले आते हैं, तो du अपॉन के dx हो जाएगा इक्वस टू यू हो जाएगा। ठीक है, और अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो बेटा ये माइनस का होगा, माइनस का x होगा, साइन x अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे देखो साइन x अपॉन कॉस x क्या हो जाएगा, टेन एक्स, और माइनस आ गया और x ये रहा। अब अंदर करेंगे, कॉस x अपॉन कॉस x तो ये कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस के 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, और प्लस के क्या चल रहा है, लॉग एक्स कॉस एक्स चल रहा है। तो ठीक है ना, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगा देंगे हम। कोई दिक्कत है यहाँ तक, सर कोई भी दिक्कत हमें नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ठीक है बच्चों, अब u की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो du अपॉन की dx, u किसे लेट करा था हमने, x cos x की पावर x को लेट करा था। अब ये अंदर क्या है, तो हम इसे ऐसे करके लिख देते हैं, 1 माइनस एक्स टेन एक्स लिख देते हैं, और ये प्लस में क्या है हमारा, log x cos x है, log x और cos x है। ठीक है, तो हमने du अपॉन डी एक्स निकाल लिया बहुत मेहनत से। अब एक बड़ा टारगेट और है बेटा आपका, dv अपॉन डी एक्स निकालने का। क्या, dv अपॉन के dx निकालने का। ये बात समझ में आ गई, dv अपॉन dx निकालने का। तो इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है सर, अब आ जाओ dv अपॉन dx निकालते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है सर समझ गए, थोड़ा मेहनत का काम तो है ही बेटा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, देखो देखिएगा। ठीक है सर, b क्या माना था बेटा, b हमने इसे माना था, तो देखो v इक्वल टू क्या है, x साइन x, x साइन x की पावर 1/x है। ठीक है सर, अब यहाँ पे क्या करें, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या करेंगे बेटा, टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल है, तो यहाँ पे करेंगे हम टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे। ठीक है सर, ये हो गया। तो यहाँ पे करेंगे बेटा, अब देखो लॉग ले लेंगे, लॉग भी इक्वल्स टू लॉग, यहाँ पे x साइन x की पावर क्या है, 1/x। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, ये रहा log m की पावर n है, तो n आगे आ जाएगा, n log m हो जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे होगा बच्चे log b इक्वल्स टू 1/x आगे आ जाएगा, तो 1/x आगे आ गया, तो log x साइन x हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब करेंगे बेटा यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। ठीक है सर, कर देते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ log b, ठीक है, इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x इंटू log x साइन x। ये करेंगे, इसका करेंगे। अब एक काम करते हैं, इस वाले को तो फर्स्ट ले लेते हैं और इस पूरे को ले लेते हैं सेकंड, तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं यहाँ पे। तो बेटा अब एक बात बताओ, अगर हम b के रेस्पेक्ट में कर रहे होते तो log b का 1/b आ जाता। अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो b को हम x की तरह ट्रीट करते हैं, तो log x का कितना होता है, 1/x, यानी कि 1/b हो जाएगा। ठीक है सर, अब b को हमने x की तरह ट्रीट करा है, तो b का फिर से होगा, तो dv अपॉन के dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट ऐसे ही आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स साइन एक्स, सेकेंड हो गया, फिर सेकेंड ऐसे ही लिखा जाएगा, लॉग एक्स साइन एक्स एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1/x। ठीक है, ठीक है सर, तो ये 1/b ऐसे ही चलेगा, तो dv अपॉन के dx होगा इक्वल्स टू 1/x को ऐसे रहने दीजिएगा। अब यहाँ पे बताओ बेटा, इस पूरे को x पढ़ो थोड़ी देर के लिए, तो log x का कितना होता है, 1/x होता है, तो ये क्या आ जाएगा, 1/x साइन x आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब x साइन x को हमने x की तरह ट्रीट कराया, तो इसका फिर से होगा, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x साइन x हो जाएगा। ठीक है, x साइन x हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं है सर। और प्लस में क्या चल रहा है बेटा, log x
साइन एक्स चल रहा है, ठीक है सर। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x का क्या होता है बेटा, -1/x² होता है। क्या होता है, -1/x² होता है। ये मैं पीछे बता भी चुका हूँ। मैंने आपसे ये कहा था डिफरेंशिएशन ऑफ √x, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x का याद रखना है, तो इन्हें डायरेक्ट ही लगा देंगे, ठीक है सर। यहाँ तक क्लियर बेटा, ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब आओ, थोड़ा सा मेहनत का काम तो है ही आपका। तो 1/v और db/dx, ठीक है। तो ये तो 1/x² साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है सर। ये हो जाएगा सर 1/x² साइन एक्स हो गया, ठीक है सर। ठीक है ना, ठीक है जी। अब बेटा इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्योंकि दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो इसे मान लेते हैं फर्स्ट, इसे सेकंड मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो, तो फर्स्ट तो ऐसे ही आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड साइन एक्स का हो जाएगा, प्लस साइन एक्स ऐसे ही आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स ऐसे आ जाएगा। और ये क्या चल रहा है, यहाँ पे माइनस कर दूं आगे, तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन के x² हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो बराबर में क्या चल रहा है बेटा, 1 हो जाएगा, ये x² साइन एक्स है, ठीक है सर। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x तो ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, कॉस एक्स हो जाएगा, वो भी माइनस का। तो माइनस का x कॉस एक्स लिख दूं, इससे कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस के क्या है, ये साइन एक्स है, और x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है सर। माइनस के क्या चल रहा है, लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन के x² चल रहा है, ठीक है। चलिए जी, अब आ जाओ आगे को देखते हैं थोड़ा सा। अब आगे देखते हैं बेटा यहाँ पे, तो और सिंप्लीफाई करो इसे थोड़ा सा। अब एक काम करो, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर जो बनेगा देखा जाएगा। तो माइनस तो आगे है ही, और ये क्या है बेटा, एक्स कॉस एक्स है, ठीक है ना। नीचे क्या आ जाएगा इसके, x² साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या है, ये माइनस का हो गया, तो ये प्लस का है, तो ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन के x² साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है सर। और ये क्या चल रहा है बेटा, माइनस के लॉग एक्स साइन एक्स चल रहा है, लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन के x² चल रहा है। हो गया इतना सिंप्लीफाई, ठीक है सर, इतना सिंप्लीफाई हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें यहाँ पे, ठीक है। अब एक काम करते हैं बेटा, तो टेन कोट में बदल लेते हैं इसे, ठीक है सर। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स कॉट एक्स हो जाएगा, और अपॉन में क्या चल रहा है, x²। ये साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, तो अपॉन में क्या चल रहा है, 1/x² हो जाएगा। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस के लॉग एक्स साइन एक्स रहेगा ऐसे ही, और ये क्या है नीचे x² है। यहाँ तक कोई दिक्कत है सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चाहो तो क्या कर सकते हो आप, अब चाहो तो बेटा यहाँ पे आप x² एलसीएम ले सकते हो। तो x² एलसीएम लोगे तो x² कहाँ जाएगा, x² एलसीएम लोगे तो ये तो माइनस के x कॉट एक्स ही बनेगा, ठीक है सर, प्लस के 1 बनेगा, माइनस के लॉग x साइन x बनेगा, ठीक है ना। और एलसीएम क्या है नीचे हमारा, x² है। तो ये इतना हमारा ये डिफरेंशिएशन आ गया, और ये वैल्यू किसकी चली आ रही है, 1/v और dv/dx की चली आ रही है, ठीक है ना। ठीक है सर, यहाँ से आगे क्या करें सर, यहाँ से आगे भी सिंपल है, v को इधर भेज देते हैं। तो माय डियर यहाँ पे dv/dx आएगा इक्वल्स टू v आएगा, और ब्रैकेट में क्या है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में क्या है बच्चे यहाँ पे, तो हमने ये साइन माइनस का गड़बड़ तो नहीं कर दिया, एक बार चेक कर लो इसे। तो यहाँ पे आ गया, ये था, ये माइनस के कॉस एक्स आ गया था, ठीक है सर। तो ये हो गया बेटा एक्स कॉस एक्स अपॉन के साइन एक्स हो गया, ठीक है। एक बार चेक करो इसे, रीचेक करो, थोड़ा सा टारगेट बढ़ा है तो रीचेक करिए आप इसे ना, ठीक है बेटा। देखो हमने यहाँ गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, साइन एक्स का तो कॉस एक्स होता है ना, वो भी प्लस का होता है, तो ये माइनस क्यों लगा दिया हमने, प्लस का होगा ये। तो इसे प्लस करो, यहाँ पे इसे प्लस करो, यहाँ पे इसे प्लस करो, ठीक है ना। साइन एक्स का तो कॉस एक्स होता है ना, ठीक है सर। तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एक्स कॉट एक्स प्लस का 1 माइनस के लॉग एक्स और साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और अपॉन के क्या हो गया, x² चल रहा है। अब क्या काम करें सर, यहाँ से बेटा b की वैल्यू पुट कर दो। तो b की वैल्यू क्या थी, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ dv/dx, और इक्वल्स टू b की वैल्यू थी हमारी x साइन x की पावर 1/x था, 1/x था।
और ब्रैकेट में क्या चल रहा है हमारा, एक्स कॉट एक्स प्लस के 1 माइनस के लॉग एक्स साइन एक्स, ये चल रहा है हमारा ब्रैकेट में ना, यही तो चल रहा है, कोई दिक्कत है? हाँ, एक्स साइन एक्स ये चल रहा है, और अपॉन में क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, तो बेटा देखो हमने बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से तो डी वी अपॉन डी एक्स भी निकाल लिया, डी यू अपॉन डी एक्स भी निकाल लिया। तो आपको पता ही है यहाँ से आगे अब करना क्या है सर, यहाँ से आगे तो बस हो गया क्वेश्चन। तो हमने डी वाई अपॉन डी एक्स क्या था हमारा, डी यू अपॉन के डी एक्स था प्लस के डी वी अपॉन के डी एक्स था। तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्व टू डी यू अपॉन डी एक्स लगा दो। तो डी यू अपॉन डी एक्स हमारा ये रहा। तो सर ये था हमारा एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स। ठीक है, ये क्या था अंदर, 1 माइनस एक्स टेन एक्स प्लस के लॉग एक्स और कॉस एक्स था। ठीक है सर, अब प्लस के क्या आ जाएगा, एक्स साइन एक्स आ जाएगा, इसकी पावर आ जाएगी 1 बाई एक्स आ जाएगी। ठीक है सर, और ब्रैकेट में चल रहा हमारा एक्स कॉट एक्स प्लस के 1 माइनस के लॉग एक्स साइन एक्स, ठीक है ना, अपॉन के चल रहा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बस यही छोड़ दो, इतना ही बहुत है। ठीक है ना, क्या हो गया बेटा हमारा, एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स टेन एक्स प्लस के लॉग एक्स कॉस एक्स और प्लस में एक्स साइन एक्स की पावर 1 बाई एक्स ब्रैकेट में एक्स कॉट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा मेहनत करेंगे और एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 माय डियर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था तो डरना नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 12 आपका 11 आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, तो नोट करो जल्दी से, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। देखो बच्चा पार्टी, बेटा अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, सर ये है एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू 1 है। ठीक है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें और डी बाई डी एक्स निकालना है। तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका। क्या सर यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही है तो क्या यहाँ पे लॉग नहीं लेंगे, रुको जरा बेटा। तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो एक काम कर लेते हैं पहले ही ना, हम यहाँ पे, आप ऐसा कर लो बेटा, u इज इक्वल टू तो हम ले लेते हैं एक्स की पावर वाई को, और v इक्वल टू ले लेते हैं वाई की पावर एक्स को ले लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बोलो हाँ या कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं। ठीक है सर, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो एक काम कर लो बेटा, तो यहाँ पे मैं इसका डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ पहले, बाद में लेट करते हैं। ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ मैं पहले से। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ठीक है ना, बोथ साइड्स। ठीक है सर, तो बेटा डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स की पावर वाई प्लस डिफ्रेंशिएट ऑफ वाई की पावर एक्स इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएट ऑफ 1। तो 1 का तो 0 हो जाना है, 1 का क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। ठीक है ना, इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम 1 मान लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है सर, ये बात क्लियर होगी। अब u इक्वल्स टू मान लेते हैं, यहाँ पे हम क्या बेटा, u इक्वल्स टू मान लेते हैं एक्स की पावर वाई, और v इक्वल टू मान लेते हैं ये वाई की पावर एक्स। अब कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है सर, अब सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं हम, u इक्वल्स टू एक्स की पावर वाई। अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो क्या लेंगे, लॉग लेंगे। ठीक है सर, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है सर, लॉग लेंगे बेटा, तो ये क्या होगा, लॉग यू, ठीक है, लॉग एक्स की पावर वाई। ठीक है, तो लॉग, अब ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है पहले से ही, अगर लॉग की पावर, लॉग एम की पावर एन है तो एन आगे आ जाएगा, तो एन लॉग एम हो जाएगा। ठीक है ना, एन लॉग एम हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। ठीक है सर, अब यहाँ पे आ जाओ, तो लॉग यू हो जाएगा। ठीक है सर, और ये हो जाएगा बाई लॉग एक्स हो जाएगा, बाई लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इतनी बात क्लियर होगी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, बोथ साइड्स। ठीक है सर, कर देते हैं। तो माय डियर डिफ्रेंशिएट, यहाँ पे देखो आगे थोड़ा सा, डिफ्रेंशिएट ऑफ लॉग यू इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएट ऑफ वाई लॉग एक्स। ठीक है सर, तो माय डियर इसे फर्स्ट ले लो और इसे ले लो सेकंड।
ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल लगा दो यहाँ पे। तो बेटा हम अगर u के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करते तो log u का 1/u आ जाता, बट अब u को x की तरह ट्रीट करो तो फिर इसे डिफ्रेंशिएट कर दो तो 1/u हो जाएगा, फिर u का फिर से होगा तो du अपॉन के dx हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड ऐसे ही डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये हो गया। ठीक है सर, ये हो गया। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आ गया जो, तो ये 1/u रहेगा तो du अपॉन के dx होगा इक्वस टू, तो y तो ऐसे ही रहेगा, log x का कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, प्लस के log x ऐसे ही रहेगा, और y का क्या रहेगा सर, कुछ नहीं होगा तो ये dy/dx ही रहेगा। ठीक है ना, dy/dx रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं। अब u को इधर ले जाते हैं तो du अपॉन की dx इक्वस टू u। ठीक है, तो ये आएगा बेटा y अपॉन के x प्लस के log x dy/dx हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पे u की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो u क्या माना था, तो du अपॉन के dx होगा सर। u माना था हमने x की पावर y, ठीक है ना, आपने नोट तो करा ही होगा। और अंदर क्या है, y अपॉन के x प्लस के log x dy/dx है। कोई दिक्कत है यहाँ तक सर? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे du अपॉन के dx हमारा ये आ गया, तो इसका नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब चलो अब आगे देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चा पार्टी, ये रहा सर। ठीक है, अब हमने जो b इक्वल टू क्या माना है, y की पावर x। अब इसे देखते हैं। तो देखो v इक्वल टू लिया सर y की पावर x, कहाँ गया, हाँ y की पावर x लिया। अब देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल है, तो क्या करेंगे बेटा, लॉग लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा log b इक्वल टू log y की पावर x हो जाएगा। ठीक है सर, x आगे आ जाएगा तो log b इक्वल टू x log y हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक सर? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। ठीक है सर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log b इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x log y। ठीक है, तो इसे फर्स्ट और इसे सेकंड प्रोडक्ट रूल लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आ जाओ आगे, थोड़ा सा और चलते हैं आगे को। तो ये हो जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं v के रेस्पेक्ट में कर रहा होता तो 1/b आ जाता log b का। मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो v को x की तरह ट्रीट करो, तो log x का कितना होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/b, और v का फिर से होगा तो dv अपॉन के dx हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट ऐसे आएगा तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी कि log y, फिर log y ऐसे ही आएगा, यहाँ पे log y ऐसे आएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है सर, तो 1/b ये आ गया, तो dv अपॉन के dx ये आ गया, तो ये x ऐसे ही आएगा। ठीक है सर, अब log y, अब मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो y को x की तरह ट्रीट करो, तो log x का कितना होता है 1/x, तो 1/y हो जाएगा, y का फिर से होगा तो dy/dx हो जाएगा। ठीक है सर, अब ये तो ऐसे ही रहेगा, log y तो ऐसे ही रहेगा, और x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है सर, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब v को उधर ले जाते हैं, v को कहाँ ले जाएं बच्चा पार्टी, इधर को ले जाओ राइट हैंड की तरफ। तो dv अपॉन के dx इक्वल टू b यहाँ ले लिया हमने, तो ये बना हमारा x अपॉन y, और dy/dx हो गया प्लस के log y हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी क्या करेंगे, b की वैल्यू लगा दो, तो dv अपॉन के dx इक्वल टू b किसे माना था हमने, y की पावर x को, अंदर क्या हो जाएगा x अपॉन y dy/dx प्लस के log y। ठीक है ना, तो हमने dv अपॉन के dx भी निकाल लिया, बहुत मेहनत के बाद में dv अपॉन के dx भी निकाल दिया। अब जो इक्वेशन ये थी हमारी, कहाँ गई बेटा, ठीक है बेटा, तो हमने dv निकाल दिया, dv अपॉन के dx निकाल दिया, du अपॉन के dx निकाल दिया। तो यहाँ पे अब क्या काम करेंगे हम, जो हमारी इक्वेशन थी कहाँ गई, हाँ वो रही, तो उस इक्वेशन में रख देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, उस इक्वेशन में रख देंगे हम। ठीक है ना, तो क्या क्या थी हमारी इक्वेशन, फ्रॉम यहाँ पे लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना,
तो हमारी इक्वेशन थी डी यू अपॉन के डी एक्स प्लस की डी वी अपॉन के डी एक्स इक्वल्स टू डी 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 एक्स 1 थी, ये थी ना। ठीक है सर, इसमें वैल्यू रख दो। तो डी यू अपॉन डी एक्स ये आ गया हमारा। तो ये क्या है हमारा एक्स की पावर वाई और यहाँ पे ब्रैकेट में वाई अपॉन के एक्स प्लस की लॉग एक्स और डी वाई डी एक्स। ठीक है सर, प्लस की डी वी अपॉन डी एक्स कितना है हमारा वाई की पावर एक्स एक्स अपॉन के वाई और डी वाई डी एक्स और प्लस के लॉग वाई, ये आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, सिंप्लीफाई करके डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से बस। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करो फिर, तो सर ये हो जाएगा एक्स वाई है ना बेटा। तो एक काम करेंगे, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्स की पावर 1 है तो ये ऊपर आएगा, तो ये बन जाएगा बेटा एक्स की पावर वाई माइनस के 1 बन जाएगा। ये बात क्लियर है। और इनटू में क्या चल रहा है वाई प्लस के एक्स की पावर वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग एक्स और डी वाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है सर, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो